ईर्ष्या आपको ही जलाएगी। किसी इंसान से ईर्ष्या करना वैसा ही है जैसे किसी चूहे से छुटकारा पाने के लिए अपना घर जला देना। अज्ञात ईर्ष्या करने वाला मनुष्य सबसे ज्यादा नुकसान खुद का ही करता है, क्योंकि जिससे वो ईर्ष्या करता है उसे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके मन में ईर्ष्या के कौन से ज्वार भाटे उबल रहे हैं। ईर्ष्या के ये ज्वार भाटे ईर्ष्यालु व्यक्ति के ही जीवन और स्वास्थ्य में उथल पुथल करेंगे। नफरत जीवन को पंगु करती है, प्रेम इसे मुक्त करता है। नफरत जीवन को दुविधाग्रस्त करती है, प्रेम इसे सामंजस्य में लाता है। नफरत जीवन को अंधकार में बनाती है, प्रेम इसे प्रकाशित करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जो कुछ भी दूसरों के पास है वही हासिल करने की कोशिश में हम उन सब चीजों का आनंद नहीं उठा सकते जो हमारे पास है। ईर्ष्या की भावना मन को बेचैन कर देती है। दुख का गुब्बार और बादल हमारे मन को विचलित कर देता है। यदि आप किसी व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं या उसके समान संपन्न होना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति के गुणों को अपनाने के लिए त्याग करने के लिए तैयार हो जाइए। अर्थात यदि आप ज्ञानी बनना चाहते हैं तो आप ज्ञान अर्जन करना शुरू कर दीजिए। यदि आप बिल गेट्स जितना धनी बनना चाहते हैं तो मेहनत करें और अपने मस्तिष्क का संपूर्ण उपयोग करना शुरू कर दीजिए। यदि आप प्रसिद्ध लेखक बनना चाहते हैं तो आपको अपनी लेखन कला को बेहतरीन करना होगा। यदि आप अपने पड़ोसी की तरह तंदुरुस्त दिखना चाहते हैं तो आप भी व्यायाम करना शुरू कर दीजिए, इसके बजाय कि आप उससे ईर्ष्या करें। उन पर एहसान कीजिए जो आपसे बुरा बर्ताव करते हैं। पैगंबर मोहम्मद। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। ये एक शाश्वत नियम है। गौतम बुद्ध। जब एक गरीब औरत बाजार में पनीर बेचने के लिए खड़ी थी तो एक बिल्ली आई और पनीर का एक टुकड़ा उठाकर ले गई। ये देखकर एक कुत्ते ने बिल्ली से वो टुकड़ा छीनने की कोशिश की। बिल्ली भी अड़ गई। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। कुत्ता भौंकने और काटने लगा, बिल्ली थूकने और खरोंचने लगी, लेकिन उनके युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार बिल्ली ने सुझाव दिया, हम लोमड़ी के पास चलते हैं और उससे ये मामला सुलझवाते हैं। कुत्ते ने कहा, ठीक है। वो दोनों लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने किसी न्यायाधीश की तरह उनके तर्क सुने। उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, मूर्ख जानवरों, तुम दोनों लड़ते क्यों हो? अगर तुम दोनों चाहो तो मैं इस पनीर को 2 हिस्सों में बांट देती हूँ, इससे तुम दोनों संतुष्ट हो जाओगे। बिल्ली और कुत्ते ने इस बात पर कहा कि ठीक है। लोमड़ी ने अपना चाकू निकाला और पनीर को 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन लंबाई की तरफ से काटने के बजाय उसने चौड़ाई की तरफ से काटा। कुत्ते ने विरोध करते हुए कहा, मेरा हिस्सा छोटा है। लोमड़ी ने न्यायपूर्ण ढंग से अपने चश्मे से कुत्ते के हिस्से को देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। इस पर उसने बिल्ली के हिस्से में से एक टुकड़ा खा लिया और कहा, हाँ, अब दोनों हिस्से बराबर हो गए। जब बिल्ली ने लोमड़ी की हरकत देखी तो वो चिल्लाने लगी, जरा इधर देखो, अब मेरा हिस्सा छोटा हो गया है। लोमड़ी ने दोबारा अपना चश्मा पहना और न्यायपूर्ण ढंग से बिल्ली के हिस्से को देखते हुए बोली, तुम ठीक कह रही हो, 1 मिनट रुको, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। और उसने कुत्ते के पनीर में से एक कौर खा लिया। ये सिलसिला काफी समय तक चला। लोमड़ी कभी बिल्ली का हिस्सा तो कभी कुत्ते का हिस्सा खाती रही। अंत में उसने उनकी आंखों के सामने ही उनका पूरा पनीर खा लिया। अ ट्रेजेडी ऑफ ज्यूइश फोकलोर, चैप्टर 11। क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। गौतम बुद्ध। हर विचार लाभदायक एवं हानिकारक हो सकता है, लेकिन उन विचारों में क्रोध स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। ये आपकी नसों को संकुचित करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हृदय की गति को अनियमित करता है, गुर्दे एवं लिवर को हानि पहुंचाता है आदि। मतलब ये कि क्रोध या गुस्सा हमारे शरीर को जीते जी जलाता है और नष्ट करता है। क्रोध का अंगारा हमें उसी प्रकार जलाता है जैसे कि सूखी हुई लकड़ियां जलती हैं। ये आग शीघ्र नाशी हो या चिरनाशी, नाश अवश्य करती हैं। ये नाश अल्प भी हो सकता है और पूर्ण भी। एक व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद से कहा,
मुझे कुछ नसीहत दें। उन्होंने जवाब दिया, गुस्सा नहीं करें और गुस्से में अपना आपा नहीं खोएं। वो व्यक्ति बार बार नसीहत मांग रहा था और पैगंबर मोहम्मद उसे हर बार यही कहते, गुस्सा नहीं करें और गुस्से में अपना आपा नहीं खोएं। अल बुखारी। हमें गुस्से को नियंत्रित करना आना ही चाहिए, वरना ये हमारे साथ साथ दूसरों के जीवन को भी नरक बना देगा। क्रोधी व्यक्ति सबसे ज्यादा खुद का ही नुकसान करता है, जबकि वो ये सोचता है कि वो उसे सर्वाधिक क्षति पहुंचा रहा है जिस पर वो क्रोधित हो रहा है। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ऊपर झेल लेता है वही दूसरों के क्रोध से बच सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। सुकरात। महान सुकरात ने हमें सुखी बनाने का रहस्य बता दिया है। हमें चाहिए कि हम क्रोध से बचें और सुखी जीवन की राह पर चल पड़ें। क्रोधित हों तो भी केवल हाव भाव एवं सूरत से, मन से नहीं। हाँ, हम जानते हैं कि क्रोधित होना भी इस युग में बेहद जरूरी है। तो आइए हम एक नीति कथा से कुछ सीख लेते हैं। किसी गांव में एक विषैले सर्प ने कई लोगों को काटकर मौत की नींद सुला दिया। गांव वाले एक ऐसे संत के पास पहुंचे जिनके बारे में उन्हें ये यकीन था कि वो जानवरों पर एक करिश्माई शक्ति रखते थे। संत ने सर्प को अपने पास बुलाया और उसे ये आदेश दिया कि आगे से वो किसी को नहीं काटे। उसके बाद उस सर्प ने काटना बिल्कुल छोड़ ही दिया, किंतु अब वो सर्प शांत और हानि रहित हो चुका था। गांव वालों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी उसे देखते ही उस पर पत्थर मारते। सर्प के मन में संत के आदेश के प्रति क्षोभ भर गया। वो संत के पास पहुंचा और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। संत ने कहा, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, पर क्या फुफकारने से भी मना किया था? हम बगैर गुस्सा हुए गुस्से का दिखावा कर सकते हैं। सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना चिंता या क्रोध से 1 घंटे में थक जाता है। जी हाँ, क्रोध एवं चिंता हमें बहुत ही अधिक थका देती है, जितना कि काम नहीं थका पाता। मैंने अपने मित्र को 1 साल बाद देखा तो पाया कि वो 31 वर्ष की उम्र में ही बूढ़े की तरह दिख रहा था। मैंने वजह पूछी तो पता चला कि उसकी पत्नी से उसकी नहीं बनती और उनके बीच रोजाना लड़ाई होती है। उसी लड़ाई और क्रोध ने उसे 1 वर्ष में ही बूढ़ा बना दिया था। आपके साथ जो होता है वो मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। एपिक्टेटस। यकीनन आपकी प्रतिक्रियाएं ही महत्वपूर्ण होती हैं। यही आपका वर्तमान एवं भविष्य निर्धारित करती हैं। प्रतिक्रिया ही हमारे सुखी एवं दुखी होने का कारण होती है और यही हमें स्वस्थ या बीमार बना देती हैं। जेफरसन ने भी हमें क्रोध से बचने का तरीका बताया था। क्रोध में हो तो बोलने से पहले 10 तक गिनो। यदि क्रोध बहुत अधिक हो तो 100 तक। कन्फ्यूशियस जैसे महान दार्शनिक ने भी हमें क्रोध से बचने का उपाय बताया था। जिस समय क्रोध उत्पन्न होने वाला हो उस समय उसके परिणामों पर विचार करें। क्रोध हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। जब 2 व्यक्ति किसी बात पर बहस करते करते क्रोधित हो जाते हैं तो वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके बीच किस बात को लेकर बहस हो रही थी। अर्थात क्रोध हमारे विवेक को शून्य कर देता है। ओशो अपने अनुयायियों को एक किस्सा सुनाते थे। गुरजीएफ एक सन्यासी हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे मरते समय एक वादा करने के लिए कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि जब भी तुम्हारे मन में किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा करने का दिल करेगा तो तुम 24 घंटे तक रुक कर वो काम करोगे। गुरजीएफ ने वादा कर लिया। फिर वो कहते हैं कि उसके बाद मुझसे कभी किसी का बुरा नहीं हुआ। 24 घंटे तो क्या, 24 मिनट ही काफी थे। 24 मिनट क्या, 24 सेकंड भी काफी हैं किसी का बुरा करने से बचने के लिए। आप भी गुरजीएफ के पिता के फॉर्मूले पर चलें और रुक कर सोचिए कि उसका बुरा करने में आपका क्या भला, और भला नहीं हो तो फिर क्रोध या बदले का विचार त्याग दें। क्रोध से बचने के लिए पूर्वाग्रहों से बचें। कई बार हम व्यक्तियों को देखकर ही पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है तथा इसकी बातों पर मुझे क्रोध व्यक्त करना है। याद कीजिए, आप अपने पड़ोसी के बच्चों पर पूर्वाग्रहों के कारण ही तो चीखते हैं, जबकि अन्य बच्चों की शरारतों को माफ कर देते हैं। एक दुकानदार के पास आप इसलिए नहीं जाते कि वो आपको अच्छा नहीं दिखता या वो खड़ूस लगता है।
क्या आप वाकई दूसरों के प्रति संवेदनशील हैं भावनात्मक रूप से? क्या आपको पता चल जाता है कि दूसरों को कब चोट पहुंच रही है? या फिर आप खुद में इतना खोए रहते हैं कि आपको परवाह ही नहीं होती? हम अक्सर अपनी पत्नी, बच्चों, दोस्तों एवं नौकरों पर थोड़ा सा भी मन मुताबिक कार्य नहीं करने पर क्रोधित हो जाते हैं और उनकी भावनाओं को समझे बगैर उनको ठेस पहुंचाते रहते हैं। इसलिए अब जब भी आप क्रोधित हों तो सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं के बारे में जरूर सोचें। ऐसा करने से आप कम क्रोधित होंगे और अधिक स्वस्थ रहेंगे। मछलियों से भरा तालाब, पानी स्वच्छ व शांत है और मछलियां सतह के काफी नीचे। पानी को हिलाएं तो वो ऊपर आ जाएंगी। पानी को कुछ और ज्यादा हिलाएंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और वह सतह पर आकर सबसे पास वाली चीज को काटने लगेंगी, जिसमें ताजा दाना लगा हुआ हुक भी शामिल होगा। रॉबर्ट ग्रीन। चैप्टर 12। बदला सुख नहीं, दुख देगा। अपने दुश्मनों के लिए नफरत की भट्टी को इतना तेज मत करो कि आप खुद भी उसमें जल जाएं। शेक्सपियर। लगभग सभी धर्मों ने इंसानों को क्षमा या माफ करना सिखाया है। हाँ, ये हम इंसानों के लिए फायदे का सौदा है, इस धरती पर भी और स्वर्ग में भी। एक चिकित्सक के तौर पर मैंने अनुभव किया है कि बदला लेने वाले या हमेशा शत्रुओं को नष्ट करने की फिराक में लगे लोगों के स्वास्थ्य में और क्षमा कर देने वाले सौम्य लोगों के स्वास्थ्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। बदले की फिराक में घूमते इन लोगों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अल्सर की समस्या अत्यंत आम है, जबकि पुरजोर सुकून में डूबा व्यक्ति इन बीमारियों से बहुत हद तक बचा रहता है। क्षमा कर देना या माफ कर देना वीरों या बहादुरों का एक लक्षण है। डरपोक या बुजदिल क्षमा नहीं कर सकते। वो तो बदला लेकर अपना रोड़ा या रास्ते का कांटा हटाना चाहते हैं। क्या धर्म ग्रंथों के महान वाक्य या पैगंबरों के कौल या महापुरुषों के क्षमा कर देने के उपदेश हमें कमजोर बनाने के लिए हैं? क्या वो हमारा भला नहीं चाहते? क्या वो हमारा नुकसान करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। जो व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं हो सकता वो गधा है, लेकिन जो व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं होता वो समझदार है। डेल कार्नेगी। अर्थात गुस्सा आना एक मानवीय गुण है, लेकिन इसे दबा लेना या गुस्से को पी जाना महानता का गुण है और हमें महानता की तरफ अग्रसर होना चाहिए, तुच्छता की तरफ नहीं। यदि आप ईश्वर में यकीन करते हैं तो आप अपना बदला ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वो सर्वश्रेष्ठ बदला लेने वाले हैं और हाँ, पूरे पूरे न्याय के साथ। मुस्लिम धर्मावलंबी होने के नाते हमें कुरान पाक की आयतों का ये भावार्थ सिखाया जाता है। जब तुम पर कोई जुल्म करे तो तुम भी बदला ले सकते हो, लेकिन बदला जुल्म के बराबर ही हो, उससे अधिक नहीं। और यदि तुम उसे माफ कर दो तो तुम्हारे रब के पास इसका बेहतरीन बदला है। बस जब भी कोई जुल्म करे और हम ये ईश्वरीय वचन स्मरण कर उसे माफ कर दें तो ये सुकून की ऐसी लहर हमारे अंदर पैदा करता है कि हजारों गोलियां भी उस जैसा सुकून नहीं दे सकती। शेक्सपियर ने बिल्कुल सच कहा था, अपने दुश्मन के लिए नफरत की भट्टी को इतनी तेज मत करो कि आप खुद भी उसमें जल जाएं। हमने अपने आसपास कितने ही ऐसे लोग देखे होंगे जो कि नफरत की वजह से शारीरिक एवं आर्थिक रूप से तबाह और बर्बाद हुए हैं। कैंसस में एक किशोर किसी बात पर पड़ोसी किसान से चिढ़ गया। किसान का खेत उस किशोर के घर से लगा हुआ था। प्रतिशोध लेने पर आमादा किशोर खाद बीज की एक दुकान से जॉनसन ग्रास के बीज खरीद लाया। यह घास बड़ी ही जिद्दी होती है और एक बार फैलने पर इससे छुटकारा पाना लगभग असंभव होता है। उस लड़के ने आधी रात को पड़ोसी की जमीन पर ये आक्रामक बीज बो दिए। कुछ ही समय में घास फैल गई और इससे खेती की जमीन को भारी नुकसान हुआ। 4 साल बाद उस युवक को उसी पड़ोसी की बेटी से प्रेम हो गया और आगे चलकर उनका विवाह भी हुआ। बरसों बाद जब उस किसान की मृत्यु हुई तो वो उस जमीन को अपनी बेटी के नाम छोड़ गया। 30 साल से वो दामाद जॉनसन ग्रास से जूझ रहा है और जो उसने बोया था उसी को काट रहा है। क्षमा कर देना शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेना है। हजरत अली रजी। मेरे पास एक रोगी सिर दर्द और बढ़े हुए बीपी की समस्या लेकर आई।
मैंने पूछा, क्या आप बीपी की पुरानी रोगी हैं? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, फिर बीपी इतना बढ़ा हुआ क्यों है? उसने कहा, डॉक्टर, मेरे दामाद की मुझसे लड़ाई हुई। उसने मेरी और मेरी बेटी दोनों की रेलवे स्टेशन पर सबके सामने पिटाई कर दी। हमने भी उससे बदला लेने के लिए डंडा उठाया और उसे मारने के लिए लपके, लेकिन वो कमबख्त भाग गया। जाएगा कहाँ? बहुत पिटेगा मेरे हाथ से, और मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि उसे पीट नहीं लूं। मैंने कहा, यदि नहीं पीट पाई तो? उसने कहा, चाहे मुझे गुंडे ही क्यों ना मंगवाने पड़े, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए, मैं उसे मजा चखाकर ही मानूंगी। मैंने कहा, उसे माफ कर दीजिए। उसने कहा, माफ? क्या बात कर रहे हो डॉक्टर, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। फिर मैंने कहा, उसे माफ कर दीजिए अपने भले के लिए। लेकिन उस महिला ने मेरा कहना नहीं माना और 3 दिन बाद उसकी इसी बदले की भावना वाले विचारों ने नर्वस सिस्टम पर आक्रमण किया और उसे लकवा मार गया। मुझे ये खबर उसके पति ने दी। मैंने उनसे पूछा, क्या वो अब भी उसे माफ नहीं कर रही हैं? पति ने उत्तर दिया, नहीं डॉक्टर, वो बदला लिए बगैर नहीं मानेगी। अब आप बताइए, क्या ये महिला मूर्ख नहीं है? क्या ये अब अपना बदला ले पाएगी? क्या सबसे ज्यादा नुकसान उसी ने नहीं उठाया? क्या मार भी खाना और फिर लकवे जैसे क्रूर रोग की चपेट में आ जाना समझदारी है? नहीं, हरगिज नहीं। हम भी कितने बदले मन में छिपाए बैठे हैं। कितनी रातें हमने घृणा और बदले की वेदी चढ़ाई हैं। कितनी झुर्रियां हमने अपने चेहरे पर बढ़ा ली हैं। कितनी ही नसें हम अपने बदले लेने की प्रवृत्ति के कारण कठोर कर चुके हैं। क्या ये समझदारी है? नहीं, हरगिज नहीं। मैं ऐसे रोगियों को अपने कैबिन से तब तक नहीं जाने देता जब तक कि वो बदले की भावना को डस्टबिन में डालकर नहीं चले जाएं। अधिकांश तो मेरा कहा मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिद्दी भी होते हैं जो बदले से कम किसी पर भी राजी नहीं होते। हाँ, वो मरने को भी तैयार होते हैं। क्या आप भी मरने को तैयार हैं? यदि नहीं, तो आज ही सबको क्षमा कर दें और बदला लेना भूल जाएं। खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और ईश्वर की खुशी के लिए। प्रतिशोध छोटे दिमाग वालों का कमजोर मनोरंजन है। जुवेनाल। शत्रु अच्छे हैं। बदले के साथ ही एक और शब्द जुड़ा है और वो है शत्रु। जब शत्रु का जिक्र आया है तो मैं आप श्रोताओं को उसके लाभ बताता चलूं। प्रिय श्रोताओं, मानव जाति का अस्तित्व उसके शत्रुओं जितना ही पुराना है और भविष्य भी शत्रुओं के बराबर ही होगा। हम मानवों को शुरू से ही शत्रुओं से बचने का तरीका सिखाया जाता है। उनसे होने वाले नुकसान बताए जाते हैं और उन्हें नष्ट करने के तरीके बताए जाते हैं। लेकिन उनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, ये कोई नहीं बताता। सबसे पहला लाभ तो शत्रुओं का ये होता है कि वो हमें सतर्क रखते हैं। शत्रुओं के बिना हम लापरवाह हो जाते हैं और फिर कोई अचानक से आई छोटी सी आपदा भी हमें खत्म कर सकती है। दूसरा लाभ हमें शत्रुओं से ये होता है कि वो हमें हमारी कमजोरियों पर गौर करना सिखाते हैं। हम कहाँ मजबूत हैं और कहाँ हम कमजोर हैं, इस बात का ज्ञान शत्रु की अनुपस्थिति के बिना नहीं हो सकता। शत्रु की अनुपस्थिति में कमजोरियों पर गौर करना वैसे भी लोगों को औचित्यहीन लगता है। तीसरा लाभ शत्रु से हमें ये होता है कि वो हमें संगठित करता है। एकता शत्रु के बिना संभव नहीं है। फॉसिस एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का गट्ठर, इसी शब्द से फासिज्म बना है। हम सब फासिज्म से नफरत करते हैं, लेकिन एक लकड़ी की कमजोरी और लकड़ियों के गट्ठर की शक्ति वाली कहानी अपने बच्चों को खुशी खुशी सुनाकर उन्हें एकता की शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। लैटिन भाषा में हम उन्हें फासिज्म ही सिखा रहे होते हैं। हम एक किसी के विरुद्ध ही होते हैं। एकता विभाजन का मूल है। एकता के लिए शत्रु का होना जरूरी है। शत्रु के बिना एकता संभव ही नहीं है और उसके बिना एकता का कोई औचित्य भी नहीं। बस हम एक होते वक्त ध्यान रखें कि हमारी एकता किसी मासूम या मासूमों के लिए मौत का पैगाम लेकर तो नहीं आने वाली है। एक होते वक्त इसका भी ध्यान रखें कि हमें एक करने का आह्वान कौन कर रहा है, शैतान या फरिश्ता। चौथा लाभ शत्रु से ये है कि वो हमें कई अन्य विकल्पों पर ध्यान दिलवाता है। शत्रु उत्पन्न होते ही हम कई विकल्पों पर सोचने लगते हैं
और कई समस्याओं के कई सारे हल हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं। शत्रु के बिना मनुष्य आदिकाल से अब तक एक ही पगडंडी पर चलता रहता। पांचवा लाभ शत्रु से ये है कि वो हमें अमर बनाता है। किसी विनाशक शत्रु से मानवता को बचा लेने वाले नायक इतिहास में अमरत्व पा जाते हैं। शत्रु के बिना इतिहास कैसे लिखा जाता, और फिर नायक और महानायकों को कौन और कैसे याद रखता भला। शत्रुओं से लाभ पाने के लिए पहले शत्रुओं को जान लेना और समझ लेना भी जरूरी है। यदि आप शत्रु को पहचानने जितनी बुद्धि नहीं रखते तो फिर शत्रु से आपको लाभ मिल ही नहीं सकता। आपका हाल उस मछली की तरह होगा जो कांटे में फंसे चारे को शत्रु नहीं समझ पाती और हांडी में पकने चली जाती है। आप उस चिड़िया की तरह होंगे जो तंबू की अस्थिरता को शत्रु नहीं जानकर अपना घोंसला उस पर बनाकर अंडे देती है, और 2 दिन बाद सैनिक वो तंबू उखाड़कर कहीं और लगाने के लिए समेट लेते हैं। अपने वास्तविक शत्रुओं को पहचानना आज भी मनुष्यों का पहला कर्तव्य है। शत्रुओं को जाने बगैर दौड़ लगाने वाला उस अंधे बैल के जैसा है जो हरी घास की खुशबू की दिशा में तेजी से दौड़ लगाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि घास से पहले एक खाई भी है। चैप्टर 13, क्षमा करना सीखें। मैं क्षमा तो कर दूंगा लेकिन भूलूंगा नहीं। इस कथन का वास्तविक अर्थ है मैं क्षमा नहीं करूंगा। हेल्मस्टेटर। क्षमा कीजिए दूसरों को अपने फायदे के लिए। हमें उन सभी को क्षमा करना होगा जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या हमें दुख दिया या हमारे साथ विश्वासघात किया। मैं जानता हूं कि वे कपटी और दुष्ट लोग हमारी क्षमा के हकदार हरगिज नहीं हैं, लेकिन उन्हें क्षमा कर देने से उनसे ज्यादा हमारा लाभ है। यदि हम किसी विभत्स घटना या बुरी यादों का बोझ लेकर नहीं जीना चाहते तथा मन को शांत रखना और सुख से जीना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लोगों को माफ करना ही होगा। उन्हें माफ किए बगैर हमारा मन शांत नहीं हो सकता, निडर नहीं हो सकता। निडर होने के लिए भी क्षमा या माफी एक बहुत आवश्यक चीज है। केवल क्षमा करना ही स्वयं को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का एक रास्ता है। दुनिया के हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा किरदार होता ही है जो उसे दुख पहुंचाता है या उसे नाराज करता है। जब उस किरदार की उपस्थिति सबके ही जीवन में है तो क्या हम सभी मनुष्य दुखों की झील में अपने आप को डुबो दें या फिर उसे स्वीकार करते हुए इन दुखों से पार पा जाएं? और याद रखिए कि इस दुख की नदी, झील या सागर से केवल और केवल क्षमा के द्वारा ही पार पाया जा सकता है। लोगों को नफरत की बजाय दया भावना से देखने पर हमारे जीवन का नजरिया बदल जाता है। लोगों के प्रति दया भावना आते ही हम उनसे नाराज होना या उनकी बातों से दुखी होना छोड़ देते हैं। हमारे जीवन के हर एक कार्य का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, आनंद। जीवन में आनंद नहीं है तो फिर हमारा हर कार्य बेकार और निरर्थक है। किसी व्यक्ति के प्रति घृणा या द्वेष रखकर उसे बार बार याद करके हम आनंदित या सुखी नहीं रह सकते। यदि हम सुखी नहीं रह सकते तो इसमें दोष किसका है, उस व्यक्ति का जिसने हमारे साथ बुरा किया या फिर हमारा जो हम उसकी बुरी बातों और बुरे व्यवहार याद कर करके दुखी और बीमार हो रहे हैं। उसने अपना काम बखूबी किया था आपको दुखी करने का, और आप दुखी होकर उस व्यक्ति का काम लंबे समय तक सफल बना रहे हैं। क्षमा कीजिए उसे और आगे बढ़िए। शांत होकर एकांत में बैठ जाइए और एक एक व्यक्ति को जिसने आपको परेशान किया या ठगा है उसे माफ करते जाइए। माफ करने के लिए 3 बार कहिए, मैंने उसे माफ किया। कुछ दिन तक, लगभग 1 हफ्ते तक ये सब करने से आपके मन से बहुत सारा बेवजह का बोझ उतर जाएगा और आप आनंद महसूस करेंगे। ये आनंद बदला लेने वाले को कभी नसीब नहीं हो सकता। ये आनंद केवल और केवल क्षमा से मिल सकता है। मेरी एक नियमित और पुरानी रोगी मेरे पास अत्यधिक बढ़े हुए बीपी एवं चिंता में डूबी हुई अवस्था में आई। मैंने पूछा, आपका बीपी तो हमेशा सामान्य रहता था, फिर ये सब अचानक कैसे? उन्होंने कहा, डॉक्टर, मेरी इकलौती बेटी ने अंतरजातीय लेकिन समान धर्म में प्रेम विवाह कर लिया है। मैंने पूछा, तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? उन्होंने कहा, आप नहीं जानते डॉक्टर, ये कितना बड़ा चिंता का विषय है। हमारी कितनी बदनामी हो गई। हाँ,
यदि आप मध्यवर्गीय भारतीय हैं तो उसकी पीड़ा समझ सकते हैं। यदि आप ऐसे श्रोता हैं जो अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया से हैं तो नहीं समझ पाएंगे। मैंने पूछा, क्या लड़का आपने देखा है? क्या उसका परिवार लड़की को अपना चुका है? क्या आपकी बेटी उस लड़के के साथ खुश है? क्या आपको उनका भविष्य अंधकार में लग रहा है? उन्होंने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है, बस लड़के की जाति अलग है। मैंने कहा, यदि जाति समान होने पर ऐसे लड़के से आप अपनी बेटी की शादी कर देती जिससे वह प्रेम नहीं करती, जिससे उसका निर्वाह नहीं होता, जिसके साथ उसका भविष्य अंधकार में होता, तो फिर आप क्या करती? उन्होंने मुझसे पूछा, तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, आज उसे फोन करके कहो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैं सुख दुख में तुम्हारे साथ हूं और 2 दिन बाद आप मेरे पास फिर चेकअप के लिए आए। उन्होंने ऐसा ही किया और वो 2 दिन के बाद मुस्कान के साथ मेरे क्लिनिक पर आई। मैंने उनका बीपी चेक किया जो बिल्कुल सामान्य था, बिना किसी दवाई के। यदि वो महिला उसकी बेटी को क्षमा नहीं करती तो क्या होता? शायद वो गंभीर बीमारियों और अवसाद में घिर जाती। साथ ही उसकी बेटी भी अपराध बोध से ग्रसित रहती। तो उस महिला का उपचार दवाई नहीं, क्षमा थी। ये उसे मिली और वो स्वस्थ हो गई। जो बंदा माफ कर देता है, ईश्वर इसके बदले उसकी इज्जत बढ़ा देता है। पैगंबर मोहम्मद। अधिकांश लोग क्षमा इसलिए नहीं करते कि लोगों की नजरों में उनका मान घट जाएगा, जबकि पैगंबर मोहम्मद के अमर वचन के अनुसार क्षमा करने वाले का मान ईश्वर बढ़ाता है और ये शाश्वत सत्य है। ये इतना ही सच है जितना कि गुरुत्वाकर्षण। यकीनन वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो सबके लिए पत्थर की तरह सख्त दिल रखते हैं। वो कभी किसी को क्षमा नहीं करना जानते। वो कभी झुकते नहीं। वो हमेशा अपनी आंखों को दूसरों से बचाए हुए पलट जाते हैं। वो अकेले रह जाते हैं। वो अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों व बच्चों को भी खो देते हैं। वो हमेशा अकेले और कुंठाग्रस्त रहते हैं। क्या आप भी नरमी या क्षमा से महरूम रहना चाहते हैं? नहीं ना? तो अभी इस पुस्तक को बंद कीजिए और जोर जोर से कहिए, मैं सभी को ईश्वर की खुशी के लिए क्षमा करता हूँ। किसी से कोई द्वेष नहीं, सभी से प्रेम करूंगा। मैं अब किसी का ऋणी नहीं। मैं अब सभी से ईश्वर की खुशी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मेरे द्वारा किसी कष्ट का अनुभव नहीं हो। मैं सभी को ईश्वर के लिए क्षमा करता हूँ। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके बदन में एक शांति और सुकून की लहर नहीं दौड़ गई? क्या आपके रोम रोम में शांति नहीं छा गई? क्या आपका मन प्रेम से लबरेज नहीं हो गया? हाँ, यकीनन आप ये सब महसूस कर रहे होंगे। अब उपरोक्त 6 लाइनें रोजाना सोते वक्त दोहराइए। मुझे पूरी आशा है कि आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। कई मूर्ख क्षमा ना करने के अपने अवगुण के कारण कई सच्चे मित्रों को खो देते हैं। क्षमा एक ईश्वरीय गुण है। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या हमारे पापों के कारण हमें अभी तक ईश्वर द्वारा कोई सजा नहीं दे देनी चाहिए थी, या हमें ईश्वर इस धरती से ही उठा लेता। क्षमा करना ईश्वर का एक खूबसूरत गुण है जिसके कारण ही हम आज जीवित हैं और अन्य जीव जिन्होंने अपना जीवन पूरा किया है वो भी ईश्वर के इसी गुण के कारण अपना जीवन पूरा कर पाए हैं। यही ईश्वरीय गुण पैगंबरों और महापुरुषों में भी होता है। इसी क्षमा के चलते वे मानव जाति के रोल मॉडल बन जाते हैं और इस धरती को जीने के लायक सुंदर बना देते हैं। पैगंबर मोहम्मद को पवित्र मक्का शहर में इस्लाम की शिक्षा देने के कारण सताया गया। साथ ही उनके अनुयायियों को भी कई बार जानलेवा हमले किए, मारा गया, पीटा गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया और अंततः 13 वर्ष तक ये सब सहते हुए इन 13 वर्षों में उनके एवं उनके अनुयायियों द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उन्हें अपने प्रिय शहर को छोड़कर मदीना जाना पड़ा। फिर भी उनके शत्रु यहीं नहीं रुके, उनसे वहां भी लड़ने के लिए चले गए और अन्य शासकों को भी उनके खिलाफ इकट्ठा किया गया। अंततः कुरान में अल्लाह का हुक्म आया कि अब आप भी इनसे बदला ले सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद एवं उनके अनुयायियों, जिन्हें सहाबा कहते हैं, ने मक्का पर विजय प्राप्त की। अब मक्का शहर में उनका प्रवेश हो रहा था। सभी मक्का वासी डरे हुए थे कि जिन्हें हमने इतना सताया वो आज अपना पूरा पूरा बदला लेंगे। लेकिन क्या उन्होंने अपना बदला लिया? नहीं, उन्होंने मक्का वासियों को क्षमा कर दिया। पैगंबर मोहम्मद ने उस औरत को भी क्षमा कर दिया जिन्होंने उनके प्रिय चाचा हजरत हमजा रजी का हृदय खाया था। उन्होंने उस महिला को बस इतना कहा था, तुम मेरे सामने नहीं आया करो।
मुझे मेरे प्रिय चाचा की याद आ जाती है। कुरान हमें सिखाता है, यदि तुम पर कोई जुल्म करे तो तुम बदला ले लिया करो, जितना कि तुम पर जुल्म हुआ है, उससे अधिक नहीं। लेकिन यदि तुम क्षमा कर दो तो तुम्हारे हक में ये बेहतर है। हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए ये शर्मनाक है कि छोटी छोटी बातों पर हम किसी से जिंदगी भर के लिए रूठ जाते हैं, लेकिन जुबान से कहते हैं कि हम तो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी हैं। क्या हम सच्चे अनुयायी हैं, जबकि उनके महान गुणों को हमने कभी आत्मसात नहीं किया? लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। हम आज से ही क्षमा का गहना पहन लें और जीवन को खूबसूरत बना लें। कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो शक्तिशाली का गुण है। महात्मा गांधी। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के बुरे व्यवहार को अनदेखा कर रहे हैं। क्षमा का तो सिर्फ यही अर्थ होता है कि आप स्वयं को उन अवरोधों से मुक्त कर रहे हैं जिन्हें आप रखे हुए हैं, उन द्वेषों को जिन्हें आप स्वयं की आत्मा पर लादे हुए हैं। क्षमा करने का अर्थ ये है कि अतीत की सभी बातों को भुला देना, जबकि हमारा मस्तिष्क तर्क दे रहा हो कि हमारे साथ गलत हुआ था। क्षमा करने से ही इंसान उस बोझ को दूर हटा सकता है जिसे वो अपने हृदय और आत्मा के कंधों पर लिए घूम रहा है। जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम द्वेष और दुर्भावनाओं से ग्रसित रहते हैं। द्वेष उस जहर के प्याले की तरह है जिसे हम ये सोचकर गटकते रहते हैं कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी या उसे हानि पहुंचेगी, लेकिन हम अंततः स्वयं को ही नष्ट कर बैठते हैं। क्षमा स्वार्थ का काम है, क्योंकि इससे सबसे अधिक लाभ क्षमा करने वाले को ही मिलता है। तो चलिए थोड़े स्वार्थी बन जाइए और अतीत को भुलाकर सबको क्षमा कर दें। हाँ, अभी नेल्सन मंडेला क्षमा का पाठ सीखने के लिए एक महान अध्याय है। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाने से पहले वो श्वेत रंग भेदी सरकार के राजनीतिक कैदी के रूप में 27 साल से ज्यादा जेल में बंद रहे। इसमें से अधिकांश समय रॉबेन नामक द्वीप पर गुजारा, जो कि धरती का नरक है। वहां सिपाही और पहरेदार कैदियों को निर्दयता से पीटते थे और उनका अपमान करते थे। मंडेला के पत्रों को भी उनके परिवार तक नहीं पहुंचाया जाता था, इसलिए अपने परिवार से उनका संपर्क न्यूनतम था। क्योंकि वो प्रेम के एक झरने के समान व्यक्तित्व के धनी थे, इसलिए उन्होंने जेल के पहरेदारों एवं सिपाहियों को क्षमा कर दिया और उनसे प्रेम करने लगे। वो उनके साथ बातचीत करते थे, उन्हें इतिहास पढ़ाते थे और पहरेदारों को तो उन्होंने ये भी सिखा दिया था कि आप जितना अधिक देते हैं आपको उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। चूंकि मंडेला से उन पहरेदारों का क्षमा कर देने के बाद प्रेमपूर्ण रिश्ता बन गया था, इसलिए वो उन पर कोई भी अत्याचार नहीं कर पाते थे। इसीलिए जेल प्रबंधन को बार बार पहरेदार बदलने पड़ते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद मंडेला ने उन पर अत्याचार करने वालों को क्षमा कर दिया। बदले में उन्हें क्या मिला? हाँ, अमरत्व। वो अमर हो गए इतिहास में, हमारे दिलों में सदा के लिए।